हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के ऊपर, यानी कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको समझने के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसकी शुरुआत हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो अब नहीं करवाया जाएगा वीडियोस में, हम सिर्फ फोकस करेंगे उन मेन कंसेप्ट्स पे लेसन नंबर 4 और 5 के जो न्यूमेरिकल के तौर पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ज्यादा न्यूमेरिकली आएंगे। हाँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक जगह कवर है वो आपके नोट्स में, तो जिन भी बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो यहाँ पे निकालना क्या है हमें, लेसन नंबर 4 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक्स और वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। मतलब क्या, अब तक हमारे पास क्या था, जो मैं लेसन नंबर 3 में देखा कि एक फंक्शन था, उसमें मैं चेक कर रहा था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब कौन सा पॉइंट उसका मैक्सिमम बनेगा, कौन सा पॉइंट उसका मिनिमम बनेगा, दो केस में। लेकिन अब हमारे पास एक चीज और होगी, वो क्या होगी, ये x प्लस वाई बराबर है 10 के। मतलब इसके साथ साथ हमें एक फिक्स कांस्टेंट भी दिया जाएगा जिसके दायरे के अंदर रह के मुझे इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये फंक्शन ले लिया हमने, तो फंक्शन x और y का क्या है, फंक्शन x कोमा y का है एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन क्या है, ये रहा x प्लस वाई बराबर है 10 के। क्या मैं यहां से y के लिए निकाल सकता हूं, बिल्कुल y के लिए यहां से आराम से निकाली जा सकती है। वो क्या कि y बराबर है 10 माइनस एक्स के, है ना, y के लिए निकालनी है। और किसी की वैल्यू निकालने का मतलब होता है उसे अकेला बना दो, तो x को वहां भेज दो, 10 माइनस का x हो जाएगा, y की वैल्यू उसको यहां पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर यूं का यूं, y की जगह क्या आएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा प्रॉपर एक फंक्शन x का, मैं इसको नाम दे देता हूं z का। अब तो इसका डेरिवेटिव कोई भी कर देगा। अब तो फिर से भाई ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन बन गया है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, हमारे पास एक फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, अपने पहले फंक्शन में पुट कर दो, जो आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन तो यही है, यहां पुट कर दो, फिर तो वही सब रहेगा, पहले डेरिवेटिव, फिर रखेंगे 0 के बराबर, ताकि क्या निकाला जा सके, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाला जा सके। और फिर उसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, गारंटी मिलेगी हमें कहां से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। चलो फिर अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इसका x के रिस्पेक्ट में। तो जब डेरिवेटिव करूंगा तो dz का हो जाएगा dz बाई dx, क्योंकि z का 1 तो होगा, पर इनटू में ये भी लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि z का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे x के क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x। ठीक है, प्लस में 10 माइनस x का होल स्क्वायर है। अब जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं यहाँ पे x की पावर n से 2 उतर के नीचे ले लूंगा, यानी कि यहां मैं लगाऊंगा चेन रूल। वो कैसे, इसको मानूंगा x की पावर n का डेरिवेटिव मैंने सिखाया था होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि nx की n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 10 माइनस x की पावर 1। ठीक है, अब इस x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें अलग से, तो 10 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा -2 10 माइनस एक्स। यहां से सोल्व करूंगा तो 2x, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, है ना, तो 2 10 जा 20, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में x 2x, तो क्या आंसर आया 2x प्लस 2x 4x, 4x माइनस 20। अब जो भी डेरिवेटिव आया है कहां रख दूंगा, 0 के बराबर, तो dz बाई dx मैं रख दिया 0 के बराबर, तो यहां से 4x माइनस 20 बराबर आ गया 0 के, ताकि मैं टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकूं। तो x के यहां से क्या आएगी 20, वहां जाके प्लस का हो गया, यहां पे रह गया 4x। 4 क्या है x के मल्टीप्लाई में, 6 में आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 बटे में 4, कितना आया x का आंसर 5। x की वैल्यू 5 आएगी,
इसी पे मैक्सिमा है, इसी में मिनिमा है, गारंटी कौन देगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन उससे पहले x की 5 आई है, y और निकाल लो। y क्या है? 10 माइनस का x, यानी कि 10 माइनस x की वैल्यू 5 निकाल रखी है। 10 में से 5 गए, 5 आंसर आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब मैं कर रहा हूं यहां पे अगेन डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने किया अगेन डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर था वो आया था मेरा 4x माइनस 20। और जब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन तो 4x से क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि 4 कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में तो जो रहेगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 20 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो 4 हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कैसा आया? तो ये हमारे पास आया है d2z अपून में dx स्क्वायर बराबर आएगा 4 के। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आंसर है पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल दूंगा कि d2z अपॉन में dx स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया। और हम जानते हैं जब भी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो हमारा पॉइंट होता है मैक्सिमा का। लेकिन अगर आए पॉजिटिव, जैसा कि यहां पे पॉजिटिव आया है, तो क्या हो जाएगा? ये मिनिमा का पॉइंट। तो मैं क्या बोल दूंगा? फंक्शन इज मिनिमा एट x बराबर 5 एंड y बराबर 5। फंक्शन हमारा मिनिमा है x बराबर 5 पे और y बराबर 5 पे। और अगर मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू तो उठा के पुट कर दूंगा वैल्यू यहां। जब यहां रखूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो fxy, तो 5,5 में वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। यहां पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25, 50 हमारा आंसर। सवाल खत्म भाई साहब, क्वेश्चन समाप्त, ढेर। ठीक है, वैसे एक तरीका और है, पता है क्या? डेरिवेटिव करने का। कईयों को डेरिवेटिव समझ नहीं आया होगा, कौन सा? ये वाला। उनको मैं एक तरीका और बता रहा हूं डिफरेंशिएशन करने का ही। जड़ था ना ये, इस जड़ को सोल्व कर लो। जब मैं जड़ सोल्व करूंगा x के यू का यू, यहां पे एक चीज लग रही है, और वो क्या लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस में b का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 20 20x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास सोल्व होने के बाद। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 20x आगे और 100 आ गया u का u। अब करूंगा मैं डेरिवेटिव। अब तक मैंने किया फंक्शन को सोल्व, अब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ध्यान से देखोगे तो 2 कांस्टेंट है, यानी कि 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में u का u रहेगा। हम डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ इस x स्क्वायर का। और जब x स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे तो होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे? n उधर के नीचे आएगा, 2 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 2 2 जा 4 4x आंसर आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4 4x। ये हमारे पास क्या आ गया है? डेरिवेटिव। और क्या हमारा यही आंसर आया था? और हाँ सॉरी, 4x तो बोल दिया मैंने यहाँ पे, 2 2 जा 4x और माइनस 20x का माइनस 20, क्योंकि 20 क्या है? कांस्टेंट। अब जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, काफी बार बोल चुका हूं, वो u का u रहता है। हम डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल का। x का 1 हो गया है, माइनस 20 गुना में 1 माइनस का 20, यहाँ पे 1 आ गया ना x का, तो माइनस का 20। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव था, देखो ये रहा 4x माइनस 20। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डेरिवेटिव कर दिया डायरेक्टली, और यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन को सोल्व और बाद में डेरिवेटिव किया था कि चेन रूल ना लगाना पड़े। तो ये हमारे पास था एक क्वेश्चन जहां पे हमने ये समझा कि अगर हमारे पास कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन आ गया, और दोनों में फर्क क्या था कि हमारे पास एक फंक्शन एक्स्ट्रा gx अलग से मिलेगा मुझे। फिर मैं यहां से वैल्यू निकाल के वहां पुट करूंगा, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करूंगा, और फिर हम चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। हाँ, उसके सारे स्टेप सेम रहेंगे, यू के यू। अभी बात समझ में? उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी वो क्वेरी रिजोल्व करने की। ठीक है, बस तो आप वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ देखो, जिनका बेसिक कंसेप्ट वीक है तो भाई उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी डिफरेंशिएशन वगैरह करने में। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ा हुआ है, उनको मेरे को नहीं लगता कोई खास बड़ा डिफरेंशिएशन यूज भी नहीं हो रहा जो मैथ्स में उस लेवल पे यूज होता था। अभी बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही मैथमेटिकल के मैथ्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, इसी चैप्टर के। ठीक है, जिसको जो उतारना है उतार ले, एग्जाम की टेंशन मत लेना। ठीक है, एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा, बस ध्यान से पढ़ते रहना और पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक है, और हाँ, एग्जाम में कोई भी सिली मिस्टेक मत करना। पता लगा कोई गलती करी है कैलकुलेशन में, वहां नंबर कटवा के बैठ गए अपने, वो मिस्टेक मत करना। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से, फिर बढ़ेंगे इसके एक और कंसेप्ट की तरफ।